कि चाचा कैसे थे। तो जब राज दरबार में जवानी में ही दूगो औरत विधवा हो गई, दोनों के पति मर गए, तो राजकाज कैसे चलेगा। तो मां सत्यवती उस वक्त व्यास जी को बुलाई थी और दोनों पुतों से बोली थी कि व्यास जी कोठरी में बैठे रहेंगे, तुम जाना, तुमको देखेंगे, सिर्फ देखेंगे, तुमको कुछ करना नहीं है, बस वहां जाना है, सिर्फ देखेंगे तुमको और देखने मात्र से तुम गर्भवती हो जाएगी। बड़की पुतों के भेजल के कोई पराया पुरुष के सामने में जीते। आजकल के न बहुत औरत मुंह नहीं ढकले, पहले की माँ भल को देखी अभी भी घूंघट में रहती है। गई व्यास जी को देख करके डर के मारे आंख बंद कर लिया। देखिए बड़का परिवार में भी कष्ट हुआ है, जवान बेटा मर गया, दूगो जवान पुतो है, राजकाज कैसे चलेगा। वो चली आई सत्यवती, मां सत्यवती कहती है व्यास जी से कि मेरी पुतोह गई थी, आपने उसको देखा, कैसा संतान होगा। व्यास जी बोले कि गड़बड़ होगा, हमको देख करके आंख बंद कर लिया, इसलिए उसके गर्भ से जन्म लेने वाला बेटा भी अंधा होगा। उसी के गर्भ से जन्म लिया, वो कहलाया धृतराष्ट्र, उसी का बेटा 100 है। दोसर पुतों के भेजल कि डरई है नहीं जोन, सिर्फ तोरा देखथनी, समझाए बुझाए भेजल के, लेकिन अले न डर के मारे कांपा लगले। पराया पुरुष न रहे, पूरा शरीर पीला पड़ गया। व्यास जी कहे जाओ, वो चली आई। मां सत्यवती कहती कि इस पुतोह के गर्भ से कैसा संतान होगा। व्यास जी बोले कि हमको देख करके डर गई, इसलिए इसके गर्भ से ये पीली पड़ गई, इसलिए इसके गर्भ से संतान होगा, उसको पीलिया की बीमारी पकड़ ले। उसके गर्भ से संतान हुआ, पीलिया की बीमारी पकड़ लिया, उसी का नाम था पांडु। और छे 5 बेटा बोले कल के एगो पीलिया की बीमारी, एगो बेटा, एगो अनहोर, तब भेजल के नौकरानी, नौकरनी के भेजल के कि जाओ तुमको व्यास जी देखेंगे सिर्फ, और तुम गर्भवती हो जाएगी। व्यास जी आए, उसको तो कोई डर है उड़ है नहीं। व्यास जी देखे, कहते जाओ, सिर्फ देखने मात्र से वो गर्भवती हो गई, और उसके गर्भ से जो जन्म लिया बहुत बड़ा विद्वान हुआ, वही हुए विदुर जी। उन्हीं का नाम पर विदुर जी, नौकरनी के बेटा। तो चचा भेले कि नहीं, 100 भाई, अनरा का 100 बेटा, पीलिया बीमारी जगरा देने रहा 5 गो बेटा, और ओकरा भेले एगो बेटा। तो सब चचरा भाई भेले कि नहीं तीनों। तो चाचा विदुर ओकरा जहने लिए, जहने ओकरा लिए 100 और तेने 5 गो। चाचा विदुर सोचे कि हमार भाई पांडु मर गए, नहीं एगो अनहरा जिंदा छै, ओकर बेटा तो कहे छे हम अपने छे रंगबाज, भे सके छे कहीं जले के मारे के। फिर वो कारीगर से कह दिया, कारीगर ए लड़का हटो, ऐसा मकान बनाना, ऐसा मकान बनाना कि इमरजेंसी में, आपातकालीन भागने की व्यवस्था हो। कहा कि ठीक है। मकान कारीगर बना रहा है, लाह का मकान बना दिया कि आग लगाने के बाद तुरंत जल जाएगा। लेकिन पिलर जो दिया, खंभा मकान में देते ना, खंभा के नीचे सुरंग बना दी और उसका मुंह नदी के किनारे में निकाल दिया। अरे चाचा विदुर, अब तो समझ गए चाचा विदुर कौन। इन नदी के किनारे 24 घंटा एक नाव वाला को रखे रहते थे कि चाहे 12 बजे दिन हो, चाहे 12 बजे रात हो, कोई भी आएगा उसको तुरंत उस पार कर देंगे।
पांचों भाई सो रहा है। अब कोई टेंशन नहीं, 100 भाई अलग ही, पांचों भाई अलग। उसी में खेल की व्यवस्था, अपने में खेलता है, भोजन की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। 6 महीना बीत गया, 1 साल बीत गया। अब तो दुर्योधन समझ गया कि हमारा गतिया निडर होके सोता होगा। एक दिन रात के 12 बजे चारों तरफ से घेर लिया और उसके घर में आग लगा। बाबूजी, लेकिन माइक जी गाय सुना, मैं जानते रहे कि हमारे भैंसुर के बेटा मन में दगैती सालों भर पांचों बेटा रात को सुते, अब माय उठाए, मैं उठले रहे, मतलब जगले रहे कि भै सके हमरा बेटा पर। देखियो माय के कते दर्द, दिन में सुत रहे, रात के 12 बजे आग लगी, मां कुंती हल्ला कर दी। बेटा धर्मराज, बेटा भीम, बेटा नकुल, बेटा सहदेव, भागो बेटा आग लगी, उठो उठो बेटा उठो। अब तो पांचों बेटा उठा। याद कीजिए बाबूजी, घर में सोए हैं, चारों तरफ से आग लग जाए, अब बाहर से कोई ताला मार दे, नहीं क्या बीतेगा। पांचों भाई जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण आवाज दिए, जय श्री कृष्ण। अंत में सब भाई थे का पर एक बलवान विद्वान नकुल जो थे, ज्योतिषाचार्य थे, ज्योतिष विद्या जानते। धर्मराज कहते नकुल बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तुम्हारी ज्योतिष क्या कहती है। नकुल कहते भैया सुनिए, इस पीलर के नीचे खंभा है, खंभा चलाइए, गदा तोड़ दीजिए। भीम गया, जय श्री कृष्ण कहा, गदा मारा, खंभा टूट गया, सुरंग बन गया। सुरंग तो था ही। पांचों भाई जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण कहते कहते सुरंग के सहारे निकल रहे। नदी के किनारे गए, 1 बज गया, वो घटवार उस पार कर दिया। पांचों भाई उस पार चले गए, रात में रहे तो राक्षस से भेंट हुई, लेकिन हमको द्रौपदी चिरहरण के नजदीक जाना नहीं, विस्तार से अलग कथा है। हिडम्बा नामक राक्षसी से भेंट हुई थी। लेकिन चलिए सवेरा हुआ, पांचों भाई चलते चलते पहुंचे हैं चक्का नगरी माई कुंती के साथ। इधर जो भोर भेले सब बुझ गए कि पांचों मर गए। क्यों? एगो माता जी भोज खा के आ रही थी 5 गो बेटा के साथ, और संजोग से सोची यहीं तनी आराम कर लेते हैं। उसी दरवाजे पर आराम करने लगी, आग लगी, माता जी जल गई, 5 गो बेटा जल गया, 6 गो लाश मिल गई। अब दुर्योधन खुश कि गतिया गेले, आपके हिस्सा ले। और सबसे ज्यादा वह काने रहे, बहुत ऐसनो चलाक आदमी, हाँ फंसाई दे। अब बेसी दौड़ दौड़ रहे की भला भाई, की भला नहीं अच्छा याद है। लेकिन याद कर लीजिए, पाप अपने बाप का नहीं होता, नहीं चाहे कितना भी किसी की आंख में धूल झोंक दीजिए, लेकिन ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा। ऊपर वाला से डरिए। कह गए है कि उधर जो है पांचों भाई चक्का नगरी पहुंचे। देखिए एकदम बचपना अवस्था में एगो ब्राह्मणी मसमात थी, वहां पहुंची मां कुंती, कहते रहने के लिए दीजिएगा। तो बेचारी बोली घर तो है 5 गो 6 गो, लेकिन भोजन नहीं देंगे। मां कुंती बोली कोई बात नहीं, हमारा बच्चा भीख मांगेगा। अब देखिए समय बदल रहा है, जिस बच्चा को सुख मिलना चाहिए गतिया क्या बना दिया,
भिखमंगा खाएगा क्या? क्यों? क्योंकि समंगड़ है, 100 भाई था ने, अगतिया 5 भाई। ब्रह्मणी माता जी के घर में रह गई माँ कुंती अपना 5 बेटा, 2 घर दिया, एगो घर में 5 बेटा सुनता है, एक घर में माँ कुंती माए कहे बेटा 5 बेटा कहे हाँ माए, कल के खाए तो पाई नहीं छो, कल के की करबे, कल के चूल्ही तो मांग लेबे, लेकिन चावल दाल कते दिन खिले तो 5 भाई। देखिए बाबूजी राजा का बेटा, एक बाप रहते तो आधा हिस्सेदार होते कि नहीं, राज दरबार का बच्चा भीख मांगने जा रहा है। आवाज देता कि बाबू कि कर दे मदद गरीब की, तेरा होगा बड़ा उपकार, बच्चों की किलकारी से गुंज तेरा घर द्वार। औलाद वालों फूलो फूलो, 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 औलाद वालों फूलो फूलो। एक गरीब की, एक गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फूलो, औलाद वालों फूलो फूलो। ओ एक गरीब की, एक गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फूलो, औलाद वालों फूलो फूलो। जिए तेरा लाल सदा खुशहाल, जुग जिए तेरा लाल सदा खुशहाल रे, जग में ऐसा काम करे सदनाम रे, ऐसा काम करे सदनाम रे, जुग जिए तेरा लाल सदा खुशहाल रे, जुग जिए तेरा लाल सदा खुशहाल रे, जग में ऐसा काम करे सदनाम रे, ऐसा काम करे सदनाम रे। भलाई का बदला, भलाई का बदला, भलाई का बदला, भलाई का बदला नहीं मिला है, औलाद वालों
पांचों भाई भिक्षा मांगता है कि औलाद वाला औलाद भलो। देखिए कोई मकई देता है, कोई गेहूं देता है। बाबूजी भिक्षा मांगता है, भिक्षा मांग करके जी प्रणाम, भिक्षा मांग करके लाता है। देखिए माँ भोजन बनाती है, पांचों भाई भोजन करता है। माँ कुंती भोजन करती है। आगुए में आबू न सीट खाली है आगू। वो कुर्सी तनी और ने कट दियो। देखिए बाबूजी ठीक है। देखिए बाबूजी माँ कुंती भोजन बनाती है, पांचों भाई भोजन करते हैं। इस तरह से दिन बीतने लगा। एक दिन पांचों भाई भिक्षा मांगने गए थे। जकरा घर हो रहे ध्यान दिए माताजी, वो बेचारी काने रहे। माय कुंती दौड़ के गले, कल के की भेलो? वो बेचारी ब्राह्मणी माताजी बोली कि गांव के बाहर एगो राक्षस रहता है, जिससे हम लोग जमीन का टैक्स देते हैं, उसी तरह गांव वाला टैक्स देता है। कौन चीज? एक गरीब पुआ पकवान आ एगो मनुष्य बारी बारी से। एगो आदमी के बहुत दिन के बाद नंबर आता है। एक बार हमारे पतिदेव मारे गए सिंह, आज मेरी बारी है। मेरा बेटा एक गाड़ी पुआ पकवान लेकर के जाएगा और राक्षस खा जाएगा। मां कुंती बोली चिंता मत करो, तुम्हारे बेटा के बदले आज हम अपने बेटा को भेज देंगे। लेकिन वो बेचारी कहती नहीं, हम दूसरे के बेटा का खून काहे करवाएंगे। मां कुंती बोली चिंता मत करो। भीम आया भिक्षा मांग कर। कल के माँ आए, मैं कल के हाँ बेटा, कल के गम गम का आवाज आवे छे। देखियो खाए में तो शौकीन न रहे। कल के रे बेटा, एक गांव के बाहर एगो रहे छे राक्षस। ई गांव वाला एक गरीब पुआ पकवान एगो मनुष्य भोजन में दे छे। आज जकरा हिया छे ओकरे नंबर छे, ये अपना बेटा के भेजते। भीम कल के माँ तो पुआ पकवान लेके न कर बेटा जी। कल के हो, कल के ओकरा बेटा के बदले हमरे भेजन दे। देखियो कल के तुझे जे भी कल के हो, लेकिन पुआ पकवान कहीं दे देते। कल के ठीक है गले ब्राह्मणी बेचारी कल के हमर बेटा जैते, कोई दिक्कत नहीं। जीत मार लके। मैं कुंती कल के ठीक छे, पुआ पकवान लेल के चल दिल के ब्रह्माहिन से निकलन। मने मन कल के पहले करा भोग लगा दे छी। जी से पानी गिरा लगले, कते दिन से छुच्छे रोटी खेल के आए तो रंग बिरंग के सब्जी पूरी पकवान दावो लगले चपाचप। 10-20 गो बच गए पूरी, कल के बाद में दिखल जाता। अब वहां बेचारा राक्षस भूख से छटपट कर रहे। भीम के देखल के आवे आ खजाना खा लिए। कल के रे पागल कहीं का, भोजन कहाँ है? भीम इशारा दिया पेट के तरफ। सब भोजन संसद भवन में चला गया।
आंगनबाड़ी केंद्र में एक मुक्का पेट में दिया, कहा पागल कहीं का, खा लिया, उल्टे हमसे मजाक कर। भीम सोचा क्या करे, भीड़ जाए, सोचे कि भीड़ेंगे तो यो हो पूरी बर्बाद हो जाए, इसको भी दहिए देते। कहते रुको यार, बहुत दिन से छुछे रोटी खाए। वो पूरी भी खा गया, पानी पी के आया, कहा अब आओ शिव चर्चा शुरू कर दो। जय शिव गुरु, जय श्री कृष्ण कहा, भीड़ गया, मार दिया। बाबूजी चल दिया, किसने गाया ना, हमारी माँ बहन गा, इनवर शिव चर्चा है खूब एक तनी बनी। अच्छा दूर लेन तनी माता जी यार खातिर ना, एगो माता जी कही छथिन अपना दुल्हा जी से कि भोला जी के जलवा चढ़ेबै सोम दिन के, यो पति दे यो, देखिए हमरा पति देव, मुंह देखियो, हाँ कि भोला जी के जलवा चढ़ेबै सोम दिन के, गेरुआ कलर के सरिया लैया कीन के, भोला जी के जलवा चढ़ेबै सोम दिन के, गेरुआ कलर के सरिया लैया कीन के। यह है श्री सिकंदर प्रसाद यादव जी, शिव गुरु के नाम पर 100 रुपये का दान दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव गुरु इनके भंडार को भरे रखे, इनके परिवार को सुखी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भोला जी के जलवा चढ़ेबै सोम दिन के, गेरुआ कलर के सरिया लैया कीन के। दुल्हा की कहे छे, टेंशन से धनी हमरा कर्जा ऋण के, टेंशन से धनी हमरा कर्जा ऋण के, केना के दियो धानी सरिया हमें कीन के, टेंशन से धनी हमरा कर्जा ऋण के, केना के दियो धानी सरिया हमें कीन के। पिया मानो तुम करना उपाय हो, मन में जे आस से हमरा दहन पुराय हो, मन में जे आस से हमरा दहन पुराय हो। पिया मानो तुम करना उपाय हो, मन में जे आस से हमरा दहन पुराय हो, मन में जे आस से हमरा शिव शिष्या कहे छे अपना दुल्हा से, बात पिया मानो तुम करना उपाय हो, मन में जे बाछे हमरा दहन पुराय हो, मन में जे बाछे हमरा दहन पुराय हो।
जेना मन में बात छे पूरा दियो। लागल छे लॉकडाउन लागल छे लॉकडाउन बंद कमाए लागल छे लॉकडाउन बंद छे कमाए बात हमर बुझो धनी दिलियो समझाए लागल छे लॉकडाउन बंद छे कमाए बात हमर बुझो धनी दिलियो समझाए लागल छे लॉकडाउन बंद छे कमाए बात हमर बुझो धनी दिलियो समझाए लागल छे लॉकडाउन बंद छे कमाए बात हमर बुझो धनी दिलियो समझाए। एक बार हो जाए बोलिए शंकर भगवान की। उधर देखिए बाबूजी भीम मार दिया किसको? राक्षस को। आया रात में सो गया, सवेरे सवेरे हल्ला हो गई कि भाई राक्षस मारा गया, राक्षस मारा गया। बाबूजी गौवा सबको दिल पर रहेगो मनुष्य आ एक गाड़ी पुआ पकवान ऐसे फ्री करवाए दिल के टेंशन दूर भेले कि ना। भोरे भोर सब गौवा टोकरी में कोई रसगुल्ला लेने, कोई बर्फी लेने ने, आ कोई गुल जामुन लेने, कोई रसमलाई लेने। कल के कोर नंबर रहे, कल के ब्राह्मणी के नंबर, कल के ओकरे बेटा खून करने हो तो राक्षस ले। कहा माता जी बाहर निकलिए, ब्राह्मणी माँ बाहर निकली, देखी तो पूरे गांव में सब मिठाई लेकर। कहती क्या बात है, कोई पर्व है? कहा माँ कल तुम्हारी बारी थी ना, तुम्हारा बेटा गया और उस राक्षस को मार दिया, हम लोगों को टेंशन खत्म कर दिया। कहाँ है बेटा? बुलाओ, हम उसको रसगुल्ला खिलाएंगे, हम लोग उसका मान सम्मान करेंगे क्योंकि हम लोगों का टेंशन खत्म कर दिया। अब भीम खिड़की के बगल से हुलुक बुलुक करे जिस पानी गिरे माइकल के माय जइयो बहरा बेसी नहीं 5 मिनट लगते हैं, हंसोइत पसोइत तुरंत खा जीबे। माइकल के चुप भाग। देखियो माता जी गोतिया डा ने भीम कल के माय रसगुल्ला खाल जिस पानी गिरे छे, माइकल के भाग पिछला दरवाजा से पांचों बेटा खेल के भाग गेले। बाबूजी हंसी भी आ रही होगी आप लोगों को, लेकिन सोचिए बड़ा इसमें रहस्य भरा है। बेटा को लेके भाग रही है, उधर मां ब्राह्मणी माता जी बोली कि मेरा बेटा नहीं गया था। गांव वाला से बोली कि मेरे यहाँ एगो माता जी रहती है, उसके 5 गो बेटा है, उसी में से एगो बेटा गया था, वही मारा होगा। सबको कहा तो बुलाओ। जो ही माता जी अंदर गई तब तक तो भीम अपनी माय के साथ बहुत दूर निकल गए। लौट करके आ गई माता जी, कहने लगी बाबू जो ये काम किया था, दुश्मन को, ये राक्षस को मारा था, वो तो भाग गया। सबको पश्चाताप करके रह गया। चलते चलते पहुंच गया राजा द्रुपद के नगरी में। किसी से माता जी बोले को घर दीजिएगा, 2 गो घर। पहले के लोग और दयावान थे, 2 गो घर दे दिया। अब दूसरे राज्य में जाने, 5 बेटा अब माए रहने लगे। रात में बैठे भीम कल के माए रसगुल्ला खाल कियन दिली, हमें तो और मार लिए राक्षस के, हमरा इनाम में खाए चाहिए न, हमरा किया लेके ली। देखियो माए के चेहरे बेटा
तोहर गतिया मैंने चचा के बेटा जाने नहीं छो कि हमर गतिया जेल के मार गए, पांचों गतिया ने राक्षस के मार दिली। धीरे धीरे अही कान से वही कान हल्ला हो जेते राक्षस के मारे वाला पहलवान के। अगर ये बात जाए तो जाए तोरा गतिया कान में चल जेत हो हमरा भैंसुर के बेटा कान में, ओकरा पता चल जेते रे कि हमर गतिया जिंदे छे, कोई 100 भाई छे, ओकरा पास रूपो छे, समांग छे, रगेत के मार देत हो ने। रसगुल्ला खेतीर की काल के बली थी। देखिए यही है गतिया, कष्ट दिया है बाबूजी। फिर पांचों भाई वहां भिक्षा मांगने लगा। एक दिन भिक्षा मांगने जा रहा था तो जिस तरह से पंखा नाच रहा है ना, राजा द्रुपद के दरबार में इसी तरह सोना के खंभा में, जैसे पोल है खंभा, और इसमें